तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज निकालना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए दो क्वेश्चन ले लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 960 का 25%। तो आइए दोस्तों पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि प्रतिशत क्यों निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आइए एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है दोस्तों 960 का 25%। मान लीजिए हमें 960 का 25% निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 960 को यहाँ लिख लेते हैं 960। अब जानते हैं आप का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। तो का की जगह आप क्या लिख दीजिए, गुना लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद आपका 25 है, तो 25 को आप बिल्कुल उसी प्रकार से लिख लीजिए। अब आप देखिए दोस्तों 25 के आगे परसेंटेज का चिन्ह है, तो परसेंटेज के चिन्ह को जब भी किसी नंबर के आगे से हटाया जाता है तो उस नंबर के नीचे 100 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 25 के आगे से प्रतिशत के चिन्ह को हटाए तो बट्टे में आपने यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जब भी आप किसी नंबर के आगे से प्रतिशत का चिन्ह को हटाएंगे तो उस नंबर के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने 25/100 लिख लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये भिन्न का गुना के जैसा हो गया है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जैसे 25 एकम 25 और ये 25 चौके 100। ठीक है दोस्तों, 4 बेर में आपका ये कट गया। अब क्या कीजिए, इस 4 से इस 960 में भी आप भाग लगा सकते हैं। 4 एकम 4 और इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, एक बचेगा, एक यहाँ लगाएंगे तो ये 4 चौके 16 और ये जीरो जो है आपका ये उतर जाएगा, तो 240 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 240। तो ये 240 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं 960 का 25% निकालूं तो हमें 240 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज क्यों निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों आपके पास बहुत से रीजन हो सकते हैं, उनमें से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और आपको वहां पे कोई बुक परचेस करना हो। ठीक है दोस्तों, तो जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको वहां पे जो बुक परचेस करना है, तो आपने देखा कि उस बुक की जो प्राइस है वो 450 रुपीज है, यानी कि 450 रुपये बुक की कीमत है और उस पर आपको 20% का छूट दिया जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए आना चाहिए, तभी आप पता कर पाओगे कि आपको दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे उस बुक के लिए। इतना तो तय है कि अगर 450 रुपए प्राइस है और 20% का आपको छूट दिया जा रहा है, तो आपको दुकानदार को 450 नहीं बल्कि कुछ रुपए कम देने होंगे। तो आप उसको कितने रुपए कम देंगे, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालने के लिए आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया, अब आइए आपको फिर से बताते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बुक की प्राइस कितनी है, 450, डिस्काउंट कितने का है, 20%। तो पहले क्या कर लीजिए, आप 450 का 20% फाइंड कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 450 का 20% निकाल लेते हैं। तो ये 450 हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद आपके पास क्या है दोस्तों, का मतलब क्या होता है, गुना। तो गुना का चिन्ह डाल देंगे। फिर उसके बाद 20 है तो 20 लिख देंगे और फिर प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बट्टे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे 100 लिख लिया। अब आपको क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 बेर में ये आ गया। फिर उसके बाद आप इसका इससे भाग लगा दीजिए, 5 एकम 5 और ये 5 नमा कितना हो जाएगा, 45 और एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया, 90। तो 90 क्या हो गया दोस्तों आपका, यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि 90 रुपए। आप 450 का अगर 20% निकालेंगे तो 90 रुपए आपका आ जाएगा। मतलब अगर उस बुक की प्राइस 450 रुपए थी और उसमें आपको 20% का डिस्काउंट दिया, तो आपने डिस्काउंट को निकाला तो कितना रुपए हुआ, 90 रुपए हुआ। तो अब आपको जो दुकानदार को रुपए देने हैं उसमें 450 नहीं देने हैं, 450 में से 90 माइनस कर लीजिए, जितने रुपए आएंगे उतने रुपए आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।